तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोमा जो था वो जंप करते हुए खिड़की में पहुंच जाता है और जाकर वाइस कैप्टन से कहता है क्या वो तुम थे जिसने मेरे फेवरेट जॉक बॉल के अंदर एक होल कर दिया। तो दोनों से वहां पर देखकर काफी हैरान होते हैं कि ये अचानक से यहाँ पर खिड़की में कहां पर से पहुंचा है। तो वहां पर रेस्टोरेंट में जो लोग होते हैं वो लोग ऊपर देखते हैं और कहते हैं लगता है कि यहाँ पर फाइट होने वाली है, जहाँ पर तो कुछ मास्टर्स हैं। और बैकचुआ भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है कि सोमा वहां पर ऊपर कहां चला गया। और यहीं पर हमें साइड के ऊपर से म्यूरियम के सोल्जर्स को दिखाते हैं। एक सोल्जर वहां पर देख रहा होता है और कहता है कि क्या हमें वहां पर जाकर कुछ करना चाहिए क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब लग रही है। दूसरा सोल्जर उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, क्या तुम्हें लगता है कि वहां पर मैं जाकर मरने वाला हूं, हम लोग तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। क्या तुम्हें वहां पर वो तीनों दिखाई नहीं दे रहे, वो तीनों के तीनों ही मॉन्स्टर्स हैं। उनमें से कैप्टन बायरू है, कैप्टन बायरू जो कि सेपरेट यूनिट का कैप्टन है और 5 स्टार है, उसके पास 5 स्टार गैंग्रियोन पैचियोन का एक मास्टर है। दूसरे वाला वो म्यूरियम यूनियन का वाइस जनरल ली गैन आक है जो कि 36 राउंड बैराज टेक्निक का मास्टर है। और तीसरे वाला उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि उसके बारे में इतना पता है कि उसने सिंगल हैंडेडली सिर्फ और सिर्फ पंचेस मार मार के ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड दोनों को मार डाला था। तो तुम वहां पर उन तीनों की फाइट के दरमियान में कहीं पर चले जाते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारी हड्डियों का चूरा भी नहीं मिलेगा, वो तीनों इतने पावरफुल मास्टर्स हैं। तो इसी के साथ ही वाइस कैप्टन जो होता है अपनी छड़ी को घुमाते हुए पीछे हटता और हंसते हुए कहता है ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो हमारा सोमा से कहता है तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? अगर तुम यहाँ पर किसी की जान लेना चाहते हो तो कम से कम इसको एक्सीडेंट की तरफ दिखाओ तो सही। तुमने उसको एक्सीडेंट की तरह दिखाया भी नहीं और तुम कह रहे हो कि ये एक एक्सीडेंट था। इसी के साथ ही वाइस कैप्टन के पास अब कुछ भी नहीं बचता तो ली गानाको से कहता है कि अच्छा ठीक है मैं इस बात को मान लेता हूँ कि मैंने उस लड़की को मारने की कोशिश की। जैसे वो इतनी बात करता है तो हमारा सोमा उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अब यहाँ पर हमारी फिस्ट बात करेगी, हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे। और इसी के साथ ही वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। तो जब वहां पर वाइस कैप्टन के मुंह पर एक जबरदस्त पंच पड़ता है तो वो बेचारा घसीटता हुआ काफी दूर तक जाता है और कहता है तुम्हारी फिस्ट तो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो वहां पर खड़ा होकर उसकी फिस्ट के बारे में बात ही कर रहा होता है। किसी के साथ ही हमारा सोमा उसे जबरदस्त किक मारने के लिए उसके करीब पहुंचता है। वो उसे नीचे की तरफ से किक मारता है जिससे वो बेचारा वाइस कैप्टन जो होता है ऊपर जाकर ऊपर वाली दीवार में दंस जाता है, यानी छत में जाकर दंस जाता है। तो कैप्टन बायरी और उसके साथ जो दूसरा सोल्जर होता है वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। क्या ये लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि इसने वाइस कैप्टन को ऊपर वाली छत में जाकर दंसा दिया। तो वाइस कैप्टन ऊपर जाकर देखता है तो ऊपर एक बिल्ली होती है, वो उसे कहता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लगता है कि मुझे भी अब फाइट में मजा आने वाला है। तो वो छत में से वापस बाहर निकलता और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बैकचुआ के साथ क्या रिलेशनशिप है, लेकिन अब जबकि तुमने उसे बचाने की कोशिश की है तो फिर अब तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा क्योंकि अगर तुम दोनों साथ हो फिर तुम दोनों एक साथ ही मरोगे। हमारा सोमा उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, मुझे तुम्हारे पास से खतरे की स्मेल आ रही है जैसे कि तुम नहीं हो। इसके साथ ही वाइस कैप्टन जो होता है अपनी बैराज टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ स्टैब करता है हवा के प्रेशर के साथ। जब वो छड़ी को सामने की तरफ स्टैब करता है तो वहां पर एक सुराख हो जाता है, लेकिन हमारा सोमा अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसे क्या कह सकते हो, इसे इंस्टिंक्ट कह सकते हो। यहाँ पर डर लग रहा है क्योंकि तुम्हें यहाँ पर महसूस हो गया है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, लेकिन हमारे सोमा को यहाँ पर कुछ और महसूस हो रहा है कि जैसे कि ये यहाँ पर म्यूरियम का वाइस कैप्टन नहीं है बल्कि कोई और है। तो वाइस कैप्टन ली गानाको से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम आगे बढ़े तो फिर तुम यहाँ पर मरोगे क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन इसी के साथ ही हमारा सोमा फिर से आगे बढ़कर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। वो अपनी छड़ी को सामने की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन साथ ही वो हंस भी रहा होता है। तो वाइस कैप्टन की शायद पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो फाइट भी कर रहा है, मार भी खा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो हंस भी रहा है। तो वहां पर जितने कस्टमर्स होते हैं वो सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो मार्शल आर्टिस्ट की फाइट स्टार्ट हो गई, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर रहे तो हम लोग भी मारे जाएंगे। आजकल तो यहाँ पर हाकूल में कोई भी दिन पीसफुल नहीं रहा। तो बैकचुआ भी वहीं पर देख रही होती है। बैकचुआ कहती है कि ये बंदा यहाँ पर मेरे लिए फाइट कर रहा है और मैं यहाँ पर इसे इतना तंग कर रही थी। हमारा सोमा फिर से उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार जब उसे पंच मारता है तो ली गाना पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है, वहां पर पीछे की दीवार जो होती है वो भी टूट जाती है। लेकिन इसी के साथ ही ली गानाक फिर से उड़ता है और अपनी छड़ी को लेकर सामने की तरफ अपना अटैक करता है जिसका नाम थंडरस बैराज होता है। वो सामने की तरफ अपनी छड़ी को स्टैब करता है तो हवा के प्रेशर के साथ वहां पर सामने बहुत सारे होल हो जाते हैं, लेकिन सोमा उन सभी के सभी अटैक्स को अवॉइड करते हुए उसकी टांग के ऊपर जाकर अटैक करता है। लेकिन वो उसके अटैक को अवॉइड करते हुए अपनी छड़ी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जिसका नाम ह्यूमनली स्प्लिटिंग स्ट्राइक होता है। लेकिन सोमा अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसी के साथ ही वाइस कैप्टन फिर से अपनी छड़ी को सामने करते हुए वॉर्टेक्स स्टैब को यूज करता है, लेकिन हमारा सोमा फिर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और इसी के साथ ही सोमा से एक पंच मारता है जिससे वो पीछे जाकर दीवार में टकराता है। तो हमारा सोमा कहता है तुमने जहां पर बैकचुआ को मारने की कोशिश की ये उसका पे बैक है। गन्ना पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराकर वहीं पर जाकर गिरता और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अनजान लड़की के लिए मुझसे फाइट कर रहे हो। तुम्हारा सोमा फिर से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि मेरे फेवरेट जॉक बॉल के अंदर होल करने की वजह से अब यहाँ पर उसकी भी तुम्हें सजा मिलेगी और फिर से उसे जाकर एक पंच मारता
जाता है। तो वाइस कैप्टन अपनी छड़ी को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है, साथ ही अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम डेडली रोडिंग स्ट्राइक होता है वो यूज करते हुए सोमा के पेट में अपनी छड़ी मारता है और ये छड़ी वाला अटैक जो होता है डायरेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा सोमा जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा जख्मी होता है। तो हमारा सोमा गुस्से के साथ उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जैसे हमारा सोमा गुस्से के साथ आगे बढ़ने लगता है, कैप्टन बायरू कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम दोनों यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो। वाइस कैप्टन गनाक से वो कहता है कि तुमने यहाँ पर अभी जिस टेक्निक को यूज किया ये एक डेडली टेक्निक है, ये किसी की भी जान ले सकती है, क्या तुम वाकई में यहाँ पर एक एरन बॉय को मारना चाहते हो। इसी के साथ ही कैप्टन बायरू अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि अभी अभी तुमने इसकी बॉडी के अंदर एक होल कर दिया होता है, ये एक निर्दोष लड़का और तुम यहाँ पर म्यूरियम की यूनियन की तरफ से आकर किसी निर्दोष लड़के की जान नहीं ले सकते। और इसी के साथ ही वो सोमा से भी कहता है कि लड़के मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जबकि हमारा सोमा काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि अब यहाँ पर ये क्या बातें किए जा रहा है। जबकि वाइस कैप्टन उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी है तो तुम्हें ये पहले कर देनी चाहिए थी। कैप्टन बायरू से कहता है कि मैं यहाँ पर इस लड़के को देख रहा हूँ कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जबकि वाइस कैप्टन भी उससे पूछता है मुझे ये बताओ कि ये लड़का है कौन, ये कौन है जो यहाँ पर इतनी अच्छी फाइट कर सकता है। सोमा अभी भी वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। तो कैप्टन बायरू से कहता है लगता है कि तुम इसके बारे में नहीं जानते, ये हमारे हाकगुल का सबसे फेमस एरन बॉय है जो 1 रुपए में कुछ भी कर सकता है। इसके साथ ही वाइस कैप्टन गानाक पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर हाकगुल में हो तो इसका मतलब यह है अगर यहाँ पर बैक्चुआ ने किसी को भी इमॉर्टल फिनिक्स की लोकेशन के बारे में बता दिया तो तुम्हें यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगी, चाहे बैक्चुआ को मारना पड़े या फिर उस बंदे को जिसके हथे में वो इमॉर्टल फिनिक्स लगे, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर होगी। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो जाकर अपना सामान उठाने लगता है और कहता है कि अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम बैक्चुआ को जिंदा रखना चाहते हो या फिर मारना चाहते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। इसी के साथ ही हमारा कैप्टन बायरू से कहता है कि चलो जल्दी से अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। तो यहीं पर वाइस कैप्टन वहीं पर खामोश हो जाता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, और उसका सोल्जर जाकर उसके गले पे अपनी तलवार रख लेता है और कहता है चलो जल्दी से बताओ कैप्टन ने क्या पूछा। वाइस कैप्टन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। बायरू से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अभी तक तुम्हारे ऊपर शक नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब भी कभी वाइस कैप्टन के साथ मैं मिला हूं वाइस कैप्टन ने कभी भी मुझे बायरू कहकर नहीं बुलाया, ना ही कभी मुझे वो अपना दोस्त मानता है, और आज तुम यहाँ पर इतने फ्रेंडली मुझसे बात कर रहे हो और साथ ही तुम मेरा नाम पुकार रहे हो। मुझे जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो, अपने आप को आइडेंटिफाई करवाओ। वाइस कैप्टन अपने हाथ उठाता है और कहता है कि यार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है ना कि हम लोगों ने एक दूसरे को 1 साल पहले देखा था और 1 साल में कितना लोग बदल जाते हैं, यहाँ पर यही समझ लो कि मैं बदल गया हूँ। के साथ एक बायरू उसकी गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रखता है और कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो, वरना मैं यहाँ पर बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगा। तो बेचारे गाना के पास यहाँ पर और कोई भी रास्ता नहीं होता, वो वहाँ पर बिल्कुल खामोश खड़ा होता है। फिर साथ ही कहता है ये तो काफी ज्यादा अपसेटिंग है, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर आराम से आऊंगा, अपना काम करूंगा और वापस चला जाऊंगा। पर सुनने के बाद सोमा और बायरू दोनों वहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि ये बंदा कौन है जो कि यहाँ पर ली गाना की आइडेंटिटी लेकर आया है, और इसी के साथ ही वो अपनी छड़ी को घुमाते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, उस सोल्जर के ऊपर बायरू के ऊपर। दोनों अपनी तलवारें लेकर जो कि उसकी गर्दन के पास खड़े थे। दोनों के पीछे हटने के बाद वाइस कैप्टन उसे कहता है मुझे तो लगा था कि मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर ओवर एक्टिंग कर दी जिसकी वजह से तुम्हें मेरे ऊपर शक हो गया, लेकिन मेरे डिसीविंग स्किल्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल अंदाजा भी नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ। कैप्टन बायरू से कहता है कि मुझे तुम्हारे पर उस वक्त शक हुआ था जब तुमने यहाँ पर 36 राउंड ओपन बैराज टेक्निक को यूज किया, लेकिन तुम उसको ठीक से यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो टेक्निक सिर्फ और सिर्फ वाइस कैप्टन ली गाना की ठीक तरह से परफॉर्म कर सकता है। गाना को कहता है कि तुम यहाँ पर ये कह सकते हो, लेकिन मेरी टेक्निक उससे बहुत ज्यादा बेहतर है, तुम्हारे उस वाइस कैप्टन बेकार वाइस कैप्टन से तो ज्यादा ही बेहतर थी। ये बात सुनने के बाद हमारा बायरू जो होता है वो बिल्कुल खामोश खड़ा होता है कि यहाँ पर अपनी तारीफें किए जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इसी के साथ ही वाइस कैप्टन ली गानाक उन लोगों से कहता है कि अच्छा ठीक है, जबकि तुम्हें ये पता चल गया है कि मैं वाइस कैप्टन ली गानाक नहीं हूँ, तो यहाँ पर तुम लोगों के लिए एक सवाल है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं गानाक नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को भी रिलीज करता है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ सके। तो अब यहाँ पर सवाल यह है कि ये बंदा कौन है जो कि यहाँ पर उसकी जगह के ऊपर आया है, वाइस कैप्टन ली गाना की जगह पर, और इसे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।